एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं BEGC 106 पॉपुलर लिटरेचर को। तो जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, पेन को, हाइलाइटर को, जो भी है अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि अब हम फटाफट चीजों को टिक लगाएंगे। और आज मैं आपको कंसर्न के लिए बता दूं कि आज सिर्फ ब्लॉक 1 ही आपने टिक लगानी है, क्योंकि ब्लॉक 1 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी है। इसीलिए मैंने सिर्फ आज ब्लॉक 1 को कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में ब्लॉक 2, 3, 4 कवर होंगी। ओके, सो नेक्स्ट चीज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, जो हमेशा कहती हूँ कि राइटर और पोइट्स के नेम आपको हमेशा याद रखनी है, किसी भी चैप्टर पे हो। ओके, चाहे वो पोइट हो, चाहे वो स्टोरी हो, आपने याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं BEGC 106, दैट इज 106 पॉपुलर लिटरेचर को। सबसे पहला यूनिट आपको टिक लगानी है कि पॉपुलर लिटरेचर क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पॉपुलर वर्ड जो है वो पॉपुलस से आया है। लिटरेचर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लिटरेचर से ही आया है, ऑब्वियसली। पॉपुलस का मतलब होता है कि कॉमन पीपल के लिए। किसके लिए? कॉमन पीपल के लिए लिखी जाने वाली लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? एक लेटर ऑफ अल्फाबेट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि पॉपुलर लिटरेचर क्यों आई। तो पॉपुलर लिटरेचर जो है वो सोसाइटी की थॉट को चेंज करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं सोसाइटी की जो मानसिकता है उसको बदलने के लिए पॉपुलर लिटरेचर को लिखा पोएट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि पॉपुलर कल्चर एंड आइडिया ऑफ हेजेमनी। ये है क्या? तो एक्चुअली मैं ऊपर ऊपर का आइडिया आपको दे देती हूँ, क्रिस्प ऑफ द टॉपिक दे देती हूँ कि हेजेमनी, पॉपुलर कल्चर एंड आइडिया ऑफ हेजेमनी का मतलब ये होता है कि जो चीज हमारे दिमाग में एक बार बैठ जाती है वो एकदम चिपक के बैठ जाती है, वो हटती नहीं है। जैसे बचपन में हमें लगता था कि आज तक ही सिर्फ सही चैनल है, सही न्यूज चैनल है जो सही चीजें, सही खबरें दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, बट हमारे दिमाग में है। तो दैट इज अ पॉपुलर कल्चर एंड द आइडिया ऑफ हेजेमनी। नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉपुलर कल्चर एंड अमेरिका। ये क्या था? तो अमेरिका से एक्चुअली पॉपुलर कल्चर की शुरुआत हुई थी। वहां पे ज्यादा ट्रेंडी लोग थे जिन्होंने ट्रेंड्स कल्चर शुरू किया था, इन्फ्लुएंस कल्चर को शुरू किया था। तो दैट इज पॉपुलर कल्चर इन अमेरिका। ठीक है, तो ये चीजों को, टॉपिक को आपने आई होप टिक लगा लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज जनर ऑफ पॉपुलर कल्चर क्या है। तो जनर मतलब होता है शैलियां, शैलियां कितनी हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको पता होगा कि जनर ऑफ पॉपुलर लिटरेचर कितनी सारी हैं, तो रोमांस है, रोमांस जिसमें लव स्टोरीज लिखी जाती थी, मिस्ट्री थी जिसमें शॉकिंग चीजें लिखी जाती थी, सस्पेंस लिखे जाते थे, साइंस फिक्शन है जैसे हैरी पॉटर टाइप की, या फिर थ्रिलर मूवीज वगैरह जैसे जेम्स बॉन्ड ने लिखी है। तो ये सारे जनर ऑफ पॉपुलर लिटरेचर में आते हैं। ये 2025 में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ ऐसे पोइट्स के नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे आर्थर है, अगाथा क्रिस्टी है, जैसे हमारे पास सत्यजीत राय जी हैं। अगाथा क्रिस्टी ने कैसे क्राइम एंड मर्डर सस्पेंस से रिलेटेड लिटरेचर लिखा था। नेक्स्ट हमारे पास सत्यजीत राय ने कोई फेलुडा स्टोरीज लिखी थी। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 2। यूनिट 2 के बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे? तो यूनिट 2 में हमारे पास कैनोनिकल एंड पॉपुलर आता है। कैनोनिकल एक्चुअली क्या है? कैनोनिकल मतलब वैसे लिटरेचर जो हमें एज अ स्टूडेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था होमर की ओडेसी, अगर हमने, आपको याद होगा तो वो पढ़ी थी, तो वो भी एक कैनोनिकल लिटरेचर है। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है ऐसे लिटरेचर जो डेली लाइफ में लोग ऐसे मन पसंद के लिए पढ़ते हैं। जैसे रोमांस बुक हो गया, आप भी पढ़ते होंगे कुछ ऐसे लव स्टोरी बुक्स जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट लोग इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, तो उन्हें पॉपुलर कहा जाता है। और कैनोनिकल मतलब जो स्टोरीज या फिर जो एपिक्स हमें पढ़ना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ आइडिया ले लो आप एक्सटेसिस की, प्लेजर प्रिंसिपल की, एंड देन हमारे पास स्केच क्या है। तो प्लेजर प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या? प्लेजर प्रिंसिपल जो था वो एरिस्टोटल से बहुत प्रभावित था, और ऐसे प्रिंसिपल्स में या फिर ऐसे एक्सटेसिस में कैसे लिटरेचर्स आते थे? तो सस्पेंस रिलेटेड ऐसे स्टोरीज बनते थे। ऐसे राइटर्स होते थे जो सारे सस्पेंस रिलेटेड स्टोरीज को लिखते थे। ठीक है, कुछ राइटर्स के नाम यहाँ पे हमने हाईलाइट भी कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास किच क्या है? किच हमारे पास होता है कि वैसे स्टोरीज जो थे वो यूजलेस होते थे, बट कुछ स्टोरीज उनमें से जो होते थे वो कि यूज के होते थे, या फिर उसका कोई सेंस बनता था। जैसे होता नहीं है कि यहाँ पर हमने टिक भी लगाया है, देखो मैंने पूरा टिक नहीं लगाया है, मैंने बस एक ही लाइन टिक लगाया है, वही जो है पिक पॉइंट है। राइट, तो हमने किच में यहाँ पे क्या लगाया है कि द वुमेन वॉरियर। वुमेन वॉरियर जो था वो मैगजीनी हॉन्ग
किंगस्टन ने लिखा था। मतलब कुछ होता है ऐसे बुक्स या फिर ऐसे लिटरेचर्स जो यूजलेस हैं, बट उनमें से भी कोई ऐसी लिटरेचर्स हैं या फिर कोई ऐसी स्टोरी है जो कि टॉप नॉच है, ठीक है, जिसमें से वुमेन वॉरियर का बहुत ज्यादा नाम था। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई ब्रोज एंड लो ब्रोज। हाई ब्रोज लो ब्रोज एक्चुअली होते क्या है, सुनो। कुछ ऐसे हाईब्राउज का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टोरीज होंगे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत जटिल तरीके से लिखे होंगे, तो हमें समझ नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इम्तियाज अली की बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है, जैसे तमाशा हो गई या फिर रॉक स्टार हो गई, चमकीला हो गई, कुछ ऐसी मूवीज हैं जो बहुत, तो वो हाईब्राउज हो गई, हमें समझ नहीं आती है ढंग से, बहुत रेयर लोगों को चीजें समझ में आती है। लो ब्राउज क्या हो गया, बहुत ही इजी पीजी मूवीज हो गई, या फिर आप बोल दो इजी चीजें हो गई, जैसे इजी स्टोरीज हो गई जो तुरंत लोग चटक से समझ जाते हैं, ठीक है। और हाई ब्राउज और लो ब्राउज के बीच में आता है मिडिल ब्राउज, जो कि पोइट्स ज्यादा, पोइट्स ज्यादा उसको कैरी करते थे, इसलिए क्योंकि एक बुक जो बिल्कुल हल्का है वो भी कम चलता है, और एक बुक जो बहुत भारी है वो भी कम चलता है। मिडिल वाले जो बुक्स होते हैं, ना ज्यादा हल्का ना ज्यादा भारी, वो बुक्स ज्यादा अच्छे से चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाई ब्राउज एंड लो ब्राउज, ओके। इसके बारे में आप थोड़ा सा रीड कर लोगे, थोड़ा सा एफर्ट मारना है बस, और कुछ नहीं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मिथ एंड पॉपुलर कल्चर। मिथ और पॉपुलर कल्चर क्या है गाइस, एक सेकेंड। तो मिथ एंड पॉपुलर कल्चर को मैं एक बार बता दूं कि आपने अगर महाभारता देखी होगी और एक बार महाभारता को रीड किया होगा, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। जब आप रीड करोगे ना तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसे स्टोरीज दिखेंगी, बहुत ही एकदम संस्कृत भाषा में लिखी होगी, जो आपको समझ नहीं आएगा, बट उसी के अगर आप सीरियल देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस यही है मिथ और लिटरेचर के बीच का। लिटरेचर जो हम देख लेते हैं, जो हम विजुअली देख लेते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन ऐसी स्टोरीज जो हम पढ़ते हैं, खुद से एफर्ट मार के याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की, वो हमारे लिए बहुत जटिल होती है, तो उसे मिथ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में मुझे बहुत कुछ ऐसा खास लगा नहीं, ठीक है, मुझे बस एक ही यहाँ पे एक ऐसी चीज ही खास लगी, यहाँ पे यही टॉपिक था, जेंडर एंड पॉपुलर लिटरेचर। जेंडर एंड पॉपुलर लिटरेचर इसलिए खास लगी क्योंकि वहां पर ऐसा बताया जाता था कि कुछ ऐसे पॉपुलर लिटरेचर होते थे जो कि ऑब्जेक्टिफाई करते थे औरतों को, स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज किया जाता था, बहुत ज्यादा एज अ टूल की तरह यूज किया जाता था, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था उस समय पॉपुलर लिटरेचर में। यही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, यही हमारे पास इन्होंने यही कहा है, ठीक है, इन्होंने यही चीज कहा है, ठीक है। तो देखो जो मेन चीज थी मैंने टिक लगा दी है, ऑब्वियसली आप भी साथ के साथ मेरे साथ टिक लगा लोगे, ठीक है। ये लाइन जो मैंने लिखी है ये मैंने समझने के लिए लिखी है, ऑब्वियसली आप इसको एक बार पढ़ लोगे। फीमेल आर जस्ट शोन एज डूइंग हाउस होल्ड वर्क, या फिर सेक्सुअलिटी के लिए, या फिर बॉडी शो के लिए ही फीमेल को यूज किया जाता था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलर लिटरेचर में फीमेल को एज एन ऑब्जेक्ट जो है रखा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार आप मार्क कर लेना इस टॉपिक को, दैट इज यंग एडल्ट लिटरेचर। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि यंग एडल्ट लिटरेचर होता क्या है। तो टीनेज के बाद और एडल्ट से पहले का जो फेज होता है एक बच्चे का, या लड़का या लड़की हो, उसे यंग एडल्ट कहा जाता है, और उससे रिलेटेड जो लिटरेचर्स बनाए गए थे दैट इज अ यंग एडल्ट लिटरेचर। उनमें कुछ ऐसे राइटर्स थे जैसे फिलिप जी ने क्या कहा था, फिलिप जी ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं पहले के समय में जब कैपिटलिज्म नहीं आया था उससे पहले बच्चों को एक एडल्ट की तरह ही कंपेयर किया जाता था, क्योंकि उन्हें बहुत छोटे समय में ही बहुत बड़े बड़े हाउस होल्ड एक्टिविटीज करने को दे दिए जाते थे, बहुत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिए जाते थे। बट अब के टाइम में ऐसा नहीं है, बट पहले ऐसा हुआ करता था। इंडिया में एग्जाम्पल देखोगे तो राजस्थान वगैरह में पहले के टाइम पे, अब तो खैर कम हो गया है, बट पहले के टाइम पे क्या था कि बचपन में ही लोगों की शादी, बच्चों की शादी हो जाती थी, तो बचपन में ही वो जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते थे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं अभी की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं जिसके पेरेंट्स
बहुत ही कम उम्र में खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो उन्हें अपने भाई-बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एज़ अ लेबर या फिर कुछ करके जो है पेट पालना पड़ता है, तो वो बचपन में ही जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है? तो इसी तरह डायना जी ने भी कहा था, मैं सारी चीज़ें मैं हाइलाइट कर देती हूँ, मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, यहीं पर साइड में मैंने लिख दी है ताकि आप जो है समझ पाओ उस चीज़ को। मैंने खुद के अपने टाइम पे मैंने खुद के समझने के लिए लिखी है और आज के टाइम पे आपके समझने के लिए, तो आप उसको समझ लोगे, है ना? नेक्स्ट लास्ट लाइन हमारे पास ये लाइन थी, दैट इज ओवरऑल ये टॉपिक कहना क्या चाहता है? तो ये टॉपिक ओवरऑल कहना चाहता है कि यंग एडल्ट लिटरेचर इज स्पेशली फॉर एडोलेसेंस, हाउ दे सर्वाइव इन लाइफ, यही है यंग एडल्ट लिटरेचर। ठीक है, वो अपने लाइफ में कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे स्ट्रगल्स झेलते हैं, कौन सी पोइट की क्या ओपिनियन है इन चीजों में, ये सारी चीजें आपने इस टॉपिक पे पढ़नी है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने ब्लॉक वन को बहुत अच्छे से समझा दिया है। मुझे लगता है कि मैंने जो जो बोला था वो सब इम्पोर्टेंट तो ऑब्वियसली है ही, ब्लॉक वन ऑब्वियसली बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और आपको क्रिस्प निकाल के दिखाया कि इस टॉपिक का क्रिस्प क्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपने अपना काम कर लिया होगा, आपने टिक भी बहुत अच्छे से लगा लिया होगा। सो मैंने अपना काम कर दिया है और अब आप अपना काम करेंगे, दैट इज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्लीज क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो आए तो आपको सबसे पहले पता लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज मी मानिता साइनिंग ऑफ।